प्यारे बच्चों, आज हमने लास्ट क्लास में 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री की थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने किए थे लास्ट क्लास के अंदर, उसके कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं। जिस तरह से ये एंगल दिए गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं एंगल्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं, उनके भी आप पे इनकी वैल्यू चेक करेंगे हम। किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा। अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास मेरे बच्चे, हमें इनकी, ये स्पेसिफिक एंगल हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे बच्चे? कुछ ना कुछ चीज़ें याद करनी होंगी और कुछ चीज़ें समझनी होंगी। बट मैं तुम्हें ये चीज़ें रटने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं पहले समझाऊंगा कि ये टेबल तुम्हें कैसे याद रखनी है। लेकिन ये वैल्यूज़ तो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेंगी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कि साइन थीटा की 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 30 पे कितनी होती है, 45 पे कितनी होती है, 60 डिग्री पे कितनी होती है और 90 डिग्री पे कितनी होती है। मतलब गेट इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारे को क्या करना है? कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं, उनके अकॉर्डिंग वैल्यू पता करनी है। ऊपर देखो हेडिंग हमारा क्या था मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे को वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर हमारे को ये टेबल ड्रॉ करनी है मेरे बच्चे, तो हमें क्या करना होगा? साइन थीटा है, तुम सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रख लो, उससे कोस की आ जाएगी, कोस बाई साइन कर देंगे टेन की आ जाएगी, टेन का उल्टा कर देंगे कोट की आ जाएगी, वन बाई कोस कर देंगे सीकेंट की आ जाएगी और वन बाई कोसिकेंट कर देंगे तो साइन की आ जाएगी। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मेरे बच्चे? हमें पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो साइन ही है, तो साइन को समझना है। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले लिखो जीरो, इधर क्या लिखोगे जीरो की बजाय? इधर लिखो वन, इधर लिखो टू, इधर लिखो थ्री, इधर लिखो फोर। इन सब को 4 से डिवाइड कर दो। मैं सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा तुम्हें। इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी और लास्ट वाले को भी। अब कर दो इन सब का रूट, इसका भी रूट कर दो। तीन चीज़ें बताई मैंने। सबसे पहले काउंटिंग लिखो 1 0 1 2 3, इधर से 0 1 2 3 4। फिर क्या करना है? सबसे पहले काउंटिंग लिखी मेरे बच्चे, वो 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, उन सभी का रूट कर दिया, कंप्लीट रूट करना है। अब अगर मैं बोलूँ 0 डिवाइड बाई 4, तो रूट 0 हो जाएगा, और 0 का रूट कोई मीनिंग ही नहीं होता मेरे बच्चे, वो तो 0 ही होता है। अब मैं बोलूँ 1 बाई 4 है और इसका रूट है, होल रूट है, कंप्लीट रूट है मेरे बच्चे इसका, तो ये क्या बार आ जाएगा? 1 बाई 2, क्योंकि 2 स्क्वेयर क्या होता है? 4 होता है, और 1 का तो रूट 1 ही होगा, 2 का क्या, 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ऊपर तो 1 रह गया, तो क्या आ गया मेरे बच्चे? 1, और नीचे क्या रह गया? रूट 2। इधर से करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, सिर्फ ये 4 की जगह 2 बार आ सकता है, तो ऊपर तो क्या रहेगा? रूट 3, और ये आपस में कट गए, 1 आ गया, तो रूट 1 या 1 एक ही बात है मेरे बच्चे, हम उसको रूट 1 लिख लें या 1 लिख लें। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, कि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आ गई। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 0 1 2 3 4, काउंटिंग लिखी, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, ये 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड किया, सभी का रूट कर दिया मैंने। सभी का रूट करने के बाद जो कट रहे हैं उनको काट दो, बाकी का क्या करेंगे? यहाँ पे ये नहीं कट रहे हैं तो हमें इसको नहीं छेड़ना। ये 0 डिवाइड बाई 4 है, तो ये तो 0 होना है, 0 का रूट करें या ना करें मेरे बच्चे, और 1 का भी रूट करने पे क्या मिलता है हमें? 1 ही मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या है? 1/4 है, 1/4 का रूट है यहाँ पे, तो 1/2 आ जाएगा। 2/4 है, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 1/2 आ गया, और 1/2 का रूट, 1 का रूट तो करें या ना करें, 2 का रूट मैंने लिख दिया। रूट 3 ऊपर ज्यों का त्यों आ गया, रूट 4 के नाम का 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है तुम्हें? जो 1 है 90 डिग्री की वैल्यू है, जो साइन की 0 डिग्री की वैल्यू है, वो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, या फिर जो साइन की 90 डिग्री है की वैल्यू है वो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे तुम्हारा मन करे। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ। जो साइन 90 की वैल्यू है 1, उसको यहाँ पे लिख दो।
फिर जो 60 की वैल्यू है उसको यहाँ पे, 45 की वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे। मतलब क्या, इसका जस्ट उल्टा कर दो उठा के, और कुछ नहीं करना। इस वैल्यू को लिख दो यहाँ पे √3/2, इस वैल्यू को लिख दो 1/√2। इसका मतलब 1/√2, 1/√2। साइन की और कॉस की वैल्यू सेम कहाँ पे होती है? √1/2 45 डिग्री पे। अब क्या आ जाएगा ये? 1/2। अब ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 0। ये हो गई तुम्हारी कॉस की वैल्यू तैयार। बहुत ईजिली हो गई। सिर्फ तुमने साइन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। साइन की वैल्यू का उल्टा कर दो, इन्वर्स नहीं करना है मेरे बच्चे। लास्ट जो डिजिट था, लास्ट जो वैल्यू थी उसको फर्स्ट पे ले आओ, सेकंड लास्ट को सेकंड पे ले आओ, थर्ड लास्ट को, मिड वाली को मिड में रखो, और जो यहाँ पे सेकंड थी वो सेकंड लास्ट बन जाएगी, और फर्स्ट थी जो वो लास्ट बन जाएगी। मतलब लास्ट फर्स्ट में और फर्स्ट लास्ट में चेंज हो जाएगा, और मिड वाली मिड वाली में। अब 10 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस होता है 10, तो हम जानते हैं क्या होता है मेरे बच्चे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अब साइन की जो वैल्यू है उससे कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे। साइन की 0 डिग्री पे, कॉस की 0 डिग्री पे जो वैल्यू है, 10 की भी तो 0 डिग्री पे वही होगी डिवाइड करने पे। तो 0 डिवाइड बाई 1 हो गया मेरे बच्चे। 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 डिवाइड बाई 1/2। अब 30 पे 10, 30 पे क्या वैल्यू होगी? √3/2। अब इसको मैं उल्टा करूँगा, इन्वर्स करूँगा, तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 2/√3। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 1/√3। थोड़ा स्पेस कम था इस वजह से। ये है मेरे बच्चे 1/√3। अब इसी तरह से ये 1/√2 45 पे डिवाइड बाई 1/√2, ये तो कंप्लीट कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई 1। अब ये है √3/2 और 1/2। अब देखो यहाँ पे था ना, जस्ट उसका उल्टा हो गया है। √3/2 डिवाइड बाई, अब की बारी में थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि हम अच्छे से वैल्यू लिख पाएँ। √3 वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे इसकी। अब इसको क्या करेंगे? √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2/1। 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे? √3 आ गई। अब इसको करेंगे हम 1 डिवाइड बाई 0। अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के डिवाइड में 0 आ जाता है तो वो क्या होता है मेरे बच्चे? नॉट डिफाइन, या हम उसको सेकंड क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं उसको? इन्फिनिटिव। अब कोट की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही देखो, अगर साइन की वैल्यू निकालनी आ गई तो कोस की लास्ट वाला फर्स्ट वाला बन जाएगा, और फर्स्ट वाला लास्ट वाला, और मिड वाला मिड वाला। साइन बाई कोस कर दोगे, 10 की वैल्यू आती रहेंगी। ये आती गई मेरे बच्चे। इन दोनों को इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, सॉरी इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, इसको इसके, और इसको इससे, और इसको इससे डिवाइड करते जाओ। 10 की वैल्यू आ गई। अब जो 10 की वैल्यू आ गई, 10 किसका? कॉट का रेसिप्रोकल होता है ना मेरे बच्चे। अब इसकी वैल्यू को उठा के क्या कर दो? उल्टा कर दो, इधर से कर दो। अब जो इधर की वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट बना दो, जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड बना दो, मिड वाली को मिड बना दो, सेकंड वाली को सेकंड लास्ट बना दो, और फर्स्ट वाली को लास्ट बना दो। अब ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इधर नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटिव। इधर वैल्यू थी √3, तो वो आ जाएगी यहाँ पे 1 यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ आई, ये वैल्यू यहाँ आई, ये वैल्यू यहीं, और ये वैल्यू अब यहाँ। क्या है ये वैल्यू? 1/√3। ये रही 1/√3 ये वैल्यू। ये क्या है? 0। अब 10 की वैल्यू भी आ गई, कोट की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है? सीकेंट की वैल्यू चाहिए। 1/cos होता है, हम जानते हैं मेरे बच्चे। इसको मैं लिख देता हूँ 1/cos थीटा बाई साइन थीटा, और मैं इसको लिखता हूँ 1/cos थीटा। मतलब क्या? उसका रेसिप्रोकल करना है, किसका? कॉस का। कर दो मेरे बच्चे। 1/1 1, ये कर दिया मैंने इसका। इसका करूँगा तो 1/√3, सॉरी √3/2। तो इधर क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा नीचे, और तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा करते चलो। इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा करोगे तो 2, इसका उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन या इन्फिनिटिव। क्योंकि क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 1/0 हो जाएगा। अब देखो 1/1 1, इसके डिवाइड में इसका उल्टा करोगे, इसका तो उल्टा करने पे क्या मिलेगा मेरे बच्चे? हमें वही तो मिलेगा।
अब अगर इसका उल्टा करोगे तो 1/0 मिल रहा है, इसलिए नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब जो कोसिकेंट की वैल्यू है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट बना दो, बस वही चीज़ें। फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू उठाई बच्चे मैंने यहाँ से यहाँ पे, 2 इधर आ जाएगा, √2 यहीं पे रहेगा, 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और फर्स्ट था 1 वो बन जाएगा लास्ट। ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 लिखो। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना जब तुम ये कंटिन्यू यूज करते रहोगे तो फिर तुम्हारे को ये इजी लगेंगे मेरे बच्चे, और तुम्हारे को ऐसा नहीं लगेगा कि ये ज़्यादा हार्ड हैं। साइन की वैल्यू याद होते ही पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी। मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर जिस बच्चे को स्टार्टिंग में याद नहीं है वो बार बार टेबल ना देखे, वो बार बार साइन की वैल्यू को निकाले, साइन की वैल्यू से इन सब को रिलेट करे। अब जिस तरह से मेरे को बोल दिया गया कि आप बताइए सीकेंट 45 की वैल्यू बताइए, अब मुझे बतानी है सीकेंट की वैल्यू 45 पे, तो मैं cos 45 पे जाऊंगा। cos 45 से ये वैल्यू कहाँ से आई, cos 45 से। ये वैल्यू कहाँ से आई है, √2 cos 45 से, क्योंकि इसका उल्टा किया था। cos 45 की वैल्यू कहाँ से आई थी, sin 45 के पास से। तो sin 45 की वैल्यू याद कर लो, 1/√2 है, उसका उल्टा करके यहाँ लिखा गया है। अब मेरे को बोल दिया जाए कि बताइए कोसिकेंट 60 डिग्री क्या होगा। ये क्या है मेरे बच्चे, 2/√3। अब देखो इधर से देख लो तुम, इसका इन्वर्स किया मैंने 2/√3, वो भी बिल्कुल जायज़ है। इसकी तरफ से देख लो, वो भी बिल्कुल जायज़ है। तुम यहाँ पे 1/sin भी कर सकते हो, जो मैंने पीछे से उठा के इधर से इधर, इधर से इधर ये लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1/0 नॉट डिफाइन, ये क्या बन जाएगा 2। इसका उल्टा करोगे √2, इसका उल्टा करोगे 2/√3, इसका उल्टा कर लो या ना कर लो, वो नहीं रहना मेरे बच्चे। तो समझ गए ना ये चीज़ें। अब तुम्हारे से क्वेश्चन आएगा जिस तरह से, मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, टेन स्क्वेयर 45 डिग्री। तुम्हारे सामने ये वैल्यू को निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये पता है मेरे बच्चे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और टेन 45 की वैल्यू 1। अब हमारे को साइन की वैल्यू तो क्या मिली 1/2, इसका स्क्वेयर कर देंगे क्योंकि इसका स्क्वेयर था, प्लस टेन की वैल्यू मिली हमें 1, इसका स्क्वेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 1/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 + 1 5। ये हमारा आंसर आ गया मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना। इसी तरह से तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेगा और डरने की ज़रूरत नहीं। इस टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये वैल्यू याद नहीं होगी ना, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई उसके लिए, सॉरी, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये टेबल मैं वैल्यू याद करने का तरीका बता सकता हूँ मेरे बच्चे। अब मैं कोई ये घर से तो लेके नहीं आया हूँ ये वैल्यू, कि अपने घर से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो मेरा मन किया वही बता दिए। ये वैल्यू है मेरे बच्चे। और 11th क्लास में अगर जिसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती ना, 11th क्लास में इतनी परेशानी होगी कि तुम सोच सोच के पागल हो जाओगे, कभी भी मैथ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। चलो ध्यान से इसको ना 2-3 टाइम ड्रॉ करना, ये टेबल बनाना और वैल्यू लिख लिख के देखना बार बार, और फिर आराम से बैठे बैठे सोचना कि साइन 30 की वैल्यू ये, साइन 0 पे ये, साइन 30 पे ये, साइन 45 पे ये, 60 पे ये और 90 पे ये। उसका उल्टा कर दूंगा कोस, साइन बाई कोस कर दूंगा 10, 10 का उल्टा कर दूंगा, उल्टा मतलब लास्ट वाला फर्स्ट, सेकंड लास्ट वाला सेकंड, मिड वाला मिड, सेकंड वाला सेकंड लास्ट, और ये वाला ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैं 10 का उल्टा कर दूंगा कोट। अच्छा ठीक है, कोसीकेंट निकालना है मेरे को, सीकेंट के लिए 1/cos कर दूंगा, सीकेंट का उल्टा कर दूंगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये, कोसीकेंट। सारी की सारी वैल्यूज आ गई। चलो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।